जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिकों के लिए जबरदस्त अपडेट है। कम्यूटेशन रिकवरी पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। 1981 से आरओआई में कमी आई है, लेकिन फिर भी कम्यूटेशन 15 साल तक काटा जा रहा है। जिसकी रिकवरी पूरी हो चुकी है, अब उनके पैसे भी वापस होंगे। आपको मैं बता दूं, कम्यूटेशन रिकवरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला एक साथ आया है। और ये जो फैसला है, कम्यूटेशन रिकवरी को 10 साल करने के लिए कहा गया है। क्या उनका पैसा वापस होगा जिनका 15 साल कम्यूटेशन कट चुका है, या फिर 14 साल कट चुका है और 1 साल और कटना है? तो आपको मैं पूरी खबर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत में आज 55 साल बाद भी कम्यूटेशन सीसीएस रूल्स 1991 या 1981 के आधार पर 15 साल तक काटी जा रही थी। ये रिकवरी पहले से हो रही थी, लेकिन जब 55 साल होने के बाद आरओआई में बहुत बड़ी कमी आई है। जो कि ब्याज दरें थी वो थी 17%, 16%। अब ब्याज दरें जो हैं वो 9% से 11% के बीच में है। किसी भी तरह का ऋण लेने पर ब्याज दर बहुत ही कम है, लगभग आधी हो चुकी है। तो उस हिसाब से जो कम्यूटेशन रिकवरी है, क्योंकि कम्यूटेशन जो दिया जाता है वो भी एक तरह का लोन अमाउंट के तौर पर दिया जाता है। हालांकि सरकार उसे लोन अमाउंट नहीं मानती है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन में कटौती होती है और इंटरेस्ट के साथ कटौती होती है, तो वो एक तरह का लोन अमाउंट है। जब लोन अमाउंट लेने पर ब्याज कम पड़ रहा है, लोन लेने पर ब्याज कम पड़ रहा है, तो कम्यूटेशन रिकवरी पर भी ब्याज कम पड़ना चाहिए। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, द कम्यूटेड पेंशन ऑफ पेंशन शैल बी रिस्टोर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन बिकॉज ऑपरेटिव इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 6। उस हिसाब से आपका कम्यूटेशन 15 साल रिकवरी होना था, जो कि आरओई उस समय काफी ज्यादा थी। अब आरओई में काफी कमी आई है, तो कम्यूटेशन में कमी होनी चाहिए। अब मैं आपको दो फैसले सुनाता हूं, दिखाता हूं। एक तो हाई कोर्ट का, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन रिकवरी पर स्टे लगाया हुआ है। 10 years तक ही कम्यूटेशन कटेगा। ये पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसमें जो 50 पिटिशनर हैं, पेंशनर्स हैं, उन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी पर यही कारण बताया है कि कम्यूटेशन जो है, पहले आरओआई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब आरओआई 55 साल देश के इसके होने के बाद आरओआई में काफ़ी कमी आई है। उस हिसाब से कम्यूटेशन रिकवरी 10 साल तक होनी चाहिए। तब उस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये 8 जून 2024 की खबर थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ी अपडेट दी है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कम्यूटेशन रिकवरी लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी रिकवरी पर, उसके बाद जो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी बैंक, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था इस अपील को खारिज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक पहुंचने के बाद जो पेंशनर्स थे जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस किया था, उनके खिलाफ ये रोक लगाना जो था, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी। वहां से जो फैसला आया, पंजाब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, द स्पेशल लीव पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस एज विड्रॉल विद द लिबर्टी प्रेड फॉर। यानी कि जो इन्होंने पिटीशन डाली है पंजाब नेशनल बैंक ने, उसको डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब और हरियाणा का जो फैसला है उसको सही ठहराया है। अगर देखा जाए तो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर भी जो कम्यूटेशन रिकवरी है उस पर जीत है। ये 50 जो पिटिशनर हैं, इनका अभी सुनवाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही है, क्योंकि अभी रोक लगी है, सुनवाई तक रोक लगी है। जो फैसला आएगा उसके बाद ये कम्यूटेशन रिकवरी का 10 साल तक जो कम्यूटेशन रिकवरी होना है, 10 साल तक होगी। लेकिन जिनका कम्यूटेशन 15 साल तक कट चुका है, उनकी कब रिकवरी, क्या उनको रिकवरी का पैसा दिया जाएगा? जो रिकवरी कर ली गई है 5 साल एक्स्ट्रा, तो बता दें, अगर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो हो सकता है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये कह दिया जाए कि जो अब से जो फैसला आया है उसके बाद रिकवरी नहीं होगी, या पुराने का भी जो इनका रिकवर हो चुका है उनका भी रिकवरी
जो 4-5 साल ज़्यादा हो गई है उसका रिफंड करने के लिए कहा जाए। लेकिन जब ये फैसला आएगा तभी ये क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबर आ चुकी है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस चल ही रहा है, उन्होंने रिकवरी पर रोक लगाई है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।